तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच हुकूमत और कांग्रेस के बीच कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर यानी मौतों को लेकर सियासत जारी है। साबिक वजीर आला कमलनाथ के रियासत में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा अमवात होने और हुकूमत के जरिए आदाद शुमार छुपाने के यानी कम करके बताने के बयान को लेकर जहां बीजेपी के जरिए कमलनाथ के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच में आईपीसी की दफा 188 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। वजीर आला शिवराज सिंह ने कमलनाथ के बयान पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस ने कमलनाथ के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को लेकर अदालत जाने का ऐलान किया है। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मंत्री रहे हो केंद्रीय, उसके बाद ये घटिया व्यवहार और यही नहीं रुके। मध्य प्रदेश में हम दिनों रात मेहनत करके जनता को संकट से निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आप मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हो। एक भी मृत्यु दुखद होती है, लेकिन मौत का नहीं हुई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, क्या महाराष्ट्र में नहीं हुई, क्या दुनिया के बाकी देशों में नहीं हुई? एक एक मौत मेरे दिल पर बोझ है और हम पीड़ित परिवारों की सेवा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप आग लगा दो जैसे बयान दे रहे हो, जैसे मौका मिल गया। मौत आपको व्यथित नहीं करती। ज्यादा मौत आपको दिखती है तो आपको आनंद आता कि मौका मिल गया। कि विकृत मानसिकता नहीं है क्या? ये घटिया सोच नहीं है? और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे बयान देने वाले नेता पर आप कोई कार्रवाई करेंगी? क्या इस समय देश को संकट से बचाने का समय है? हम घटिया राजनीति की पराकाष्ठा करेंगे? कमलनाथ जी, आपको कहते हुए लज्जा भी नहीं आई। मैं इस तरह की सोच की कड़ी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था भाजपा की पूरी तरह सेवा में लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट की कतिपय धाराओं में दर्ज एफआईआर ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जहां पर एक सरकार अपनी पूरी असफलता, फेल्यूर, जनता और प्रदेश को शमशान में बदल देने की घटनाओं को ढांक देना चाहती है। इससे कांग्रेस डरेगी नहीं। कांग्रेस इसमें आगे बढ़कर इसका मुकाबला करेगी। अदालतों के सामने हम फैक्ट्स रखेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में हिम्मत है, हमने आज सूची जारी की है 20 के से ज़्यादा चैनल और भारत के बड़े बड़े अखबारों की, जिन्होंने इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग किया और इसके ऊपर रिपोर्ट्स करी हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कारकुनान ने भी मध्य प्रदेश के सभी अजला में हुकूमत और सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ कोरोना से होने वाली मौतों और तिब्बी सहूलियात के फुकदान को यानी उसकी कमी को लेकर थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसी के साथ बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस और कमलनाथ के मौक़िफ़ से नाराज होकर रियासत के मुख्तलिफ शहरों में कमलनाथ का पुतला नजर आतिश करके कार्रवाई का मुतालबा किया। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि उनके पास सीडी है और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उस सीडी को उजागर नहीं किया, ये सीधे सीधे उन्होंने उस शपथ का मजाक उड़ाया है जो शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पर चलिए ब्लैकमेलिंग भी आप कर लेते, पर ब्लैकमेलिंग किस मुद्दे पर कर रहे हो आप? एक महिला की जान चली गई और आप एक विधायक को बचाने के लिए सरकार से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। वैसे ये सरकार, कांग्रेस का इतिहास रहा है, नैना साहनी से लेकर और सरला मिश्रा तक हर तरह महिला का उत्पीड़न करना, महिला के साथ
अनाचार अत्याचार करना ये कांग्रेस की आदत है और पूरी बेशर्मी के साथ वह ऐसे लोगों को संरक्षण देने की भी कोशिश करते हैं जिन्होंने महिला के साथ उत्पीड़न किया है। कमलनाथ जी, अच्छा होता आप उस समय भी यदि आपके पास सीडी थी तो इसको उजागर करते। मेरा स्पष्ट आरोप है कि उस सीडी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम उजागर होने वाले थे और इतने दिन उस सीडी की को मैनिपुलेट करने के लिए, उसकी टैंपरिंग करने के लिए कमलनाथ जी ने अपनी पास रखकर उसकी टैंपरिंग कराने की कोशिश की है। ये बयान जहां एक और संविधान के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी तरफ महिला उत्पीड़न में जो लोग लगे हैं उनको संरक्षण देने का भी उनका विचार है, ये भी स्थापित करता है। एक अकर्मण्य मुख्यमंत्री कैसा होता है, शिवराज सिंह जी ने सिद्ध किया। उनको कमलनाथ जी पे एफआईआर की इसलिए कि आप आंकड़े क्यों सही बताते हो। हमने सही आंकड़े पेश किए, पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे। उन्होंने कहा है कि डबल इंडियन म्यूटेंट का वर्ड का यूज क्यों किया कमलनाथ ने, इसलिए एफआईआर करके। हमने संख्या दी है कि इसलिए 1 लाख से ज्यादा संख्या है, या तो कमलनाथ जी पर एफआईआर हटाओ, अन्यथा जो लोग इसके लिए आंकड़े छुपाने के दोषी उन पर करो। उसमें मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे बढ़ते हैं खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और इसकी सप्लाई में बदउनवानी को लेकर बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने योगी हुकूमत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में बीजेपी एमएलए ने अदालत से शिकायत की है कि गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अफराद मौत का शिकार हो गए। अर्जी गुजार नंदकिशोर ने गाजियाबाद डीएम पर ऑक्सीजन फरोख्त करने का संगीन इल्जाम लगाया। अर्जी गुजार नंदकिशोर ने इस पूरे मामले की जांच अदालत से करवाने की दरख्वास्त की है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने डीएम गाजियाबाद को 7 जून तक अपना बयान हलफनामे के साथ अदालत में दाखिल करने का हुक्म भी दिया है। गाजियाबाद में लोनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नंदकिशोर जी विधायक हैं। उन्होंने उनकी तरफ से पीआईएल फाइल किया था और उसमें बात ये कही गई थी कि गाजियाबाद में जो ऑक्सीजन है उसके इंचार्ज एडीएम सिटी हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सप्लाई ऑक्सीजन की हो नहीं पा रही है ज़िले में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर चुके। उन्होंने इसकी कंप्लेंट किया डीएम को और एसएसपी को, और एसएसपी को 1 मई को उन्होंने लिख के दिया कि साहब इसमें एफआईआर लिखी जाए कि कौन लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर एडीएम सिटी के अंडर में गड़बड़ी हो रही है तो ऑक्सीजन जहां भी जा रही है, बाहर जा रही है हरियाणा या दिल्ली में, तो ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है इसके लिए इंक्वायरी की जाए और एफआईआर लिखी जाए। जब वो नहीं हुआ तो इसलिए फिर उसमें पीआईएल यहाँ फाइल करके उसमें ये ऑर्डर ऑब्टेन किया गया। कोरोना के बाद अब मगरिबी यूपी में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर मेरठ में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है और मंडल में कुल केसेस की तादाद 150 तक पहुंच गई है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 57 मरीज जेर इलाज हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज और शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ब्लैक फंगस से हुई अमवात की तादाद 15 हो गई है, जिसमें 10 मरीज मेरठ के हैं। वहीं सीएमओ ने कमजोर कुव्वत मुदाफत वाले लोगों को डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करने या फिर मास्क को धोकर सुखाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही ऑक्सीजन वाले मरीजों की ट्यूब के इस्तेमाल में भी खास एहतियात बरतने की अस्पतालों को हिदायत जारी की गई हैं। ब्लैक फंगस के 106 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 64 लोग एक्टिव हैं। आजकल में एक्टिव केसेस 64 हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर। ज़्यादातर मेरठ मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती हैं। दो अलग मेजर हॉस्पिटल्स प्राइवेट में, एक आनंद और दूसरा न्यूटीमा में भर्ती हैं। बाकी कुछ जगह एक पेशेंट भर्ती है। ब्लैक फंगस के बारे में एडवाइजरी जारी की गई थी। आपके माध्यम से भी लोगों को सचेत किया गया था कि स्टेरॉइड्स का और ऑक्सीजनेटेड पानी के थ्रू जो ऑक्सीजन जाता है वो पानी बदलने के लिए हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी की थी, ट्यूबिंग्स के लिए। इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी जो होता है वो मेन इंजेक्शन है। उसके 2 तरह के हैं, एक लाइसोसोमल, एक लाइफोलाइज्ड, 2 तरह के इंजेक्शंस होते हैं। उन दोनों में
वो की जा रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर और ज़िले के अंदर। शासन ने उनको भेजा है यहाँ पे और कोशिश की जा रही है इनको प्रचुर मात्रा में हर मरीज को मिल सके। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामलों में हो रहे इजाफे के साथ अब महकमा सेहत भी हरकत में आ गया है। आज रियासत के वजीर सेहत अतुल गर्ग अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का मुआयना भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सेहत अतुल गर्ग ने कहा कि रियासत में ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, इस पर सभी की नजर है। खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अतुल गर्ग ने तस्लीम किया कि रियासत में ब्लैक फंगस में लगाए जाने वाले इंजेक्शन की कमी है और हम इसे दूर कर रहे हैं। कल तक जो आंकड़ा था मेरठ कमिश्नरी का वो करीब 150 के करीब था, ठीक है, और कुल मिलाकर के जो 300 के करीब बैठ रहे थे करीब लखनऊ वगैरह सब मिला करके, और इस पर पहले दिन से ही सबकी नज़र है और मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बहुत सतर्क हैं और पूरी टीम इस पे काम कर रही है। अभी तक क्योंकि इसकी पता नहीं था किसी को भी, तो थोड़ी सी जो इंजेक्शन्स की समस्या आई थी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से दूर हो जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं वहाँ लगातार प्रतिदिन दवाई आ रही है। अब ऐसा ये किया गया है कि बजाय एक साथ सारी खुराक देने के थोड़ी थोड़ी दवाई प्रतिदिन मरीज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने कोरोना वॉरियर और दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वाले डॉक्टर अनस के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। लेकिन अब इस मामले में क्रेडिट को लेकर सियासी पार्टियों में सियासत देखी जा रही है। पेश है दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दिल्ली तशद्दुद का दर्द झेल चुके मुस्तफाबाद इलाके के रहने वाले डॉक्टर अनस मुजाहिद के अहले खाना के साथ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की यह तस्वीर बताती है कि हमारे डॉक्टर किस तरह सफ़े अव्वल में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर अनस मुजाहिद अपना फर्ज अंजाम देते हुए कोरोना से मुतासिर हुए थे और जंग हारते हुए शहीद हो गए थे। दिल्ली हुकूमत की योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की रकम मदद के तौर पर अहले खाना को पहुंचाने के लिए खुद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पहुंचे, लेकिन अब इस मामले को लेकर वाहवाही लेने की होड़ शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी परवेज मोहम्मद ने इस मामले का क्रेडिट लेते हुए लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद अब्दुल सुबूर के बाद एक और बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस मामले का क्रेडिट लेते हुए सोशल मीडिया पर इसे अपनी जीत बताया है। देखिए, संतुष्टि तो सिर्फ इस बात की है कि जब 13-14 दिन तक लगातार हमने हमारे साथियों ने आवाज उठाई तो केजरीवाल जी जागे और डॉक्टर अनस मुजाहिद को जो सम्मान मिलना चाहिए तो उस सम्मान को दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो केजरीवाल जी कई रंग के चश्मों से अलग अलग लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार की बेशर्मी की हदें पार हो गई थी। वो जीटीबी में काम करने वाले डॉक्टर अनस जो कोरोना ड्यूटी पर थे और शहीद हो गए थे, उनकी फैमिली से 2 लफ्ज हमदर्दी के भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब मजलिस दिल्ली ने इस इशू को उठाया और बखूबी उठाया, हमने सोशल मीडिया पे उठाया, प्रिंट मीडिया पे उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उठाया और खास तौर से न्यूज 18 में जो हमारी स्टोरी चली उसका जो असर हुआ सरकार पे, सरकार हिल गई और केजरीवाल मजबूर हुए और वहां जाकर देर से ही सही लेकिन मरहूम की फैमिली को 1 करोड़ का चेक देकर आए। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और एमएलए अमानतुल्लाह खान ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल में आवाम की खिदमत करते हुए शहीद हुए कोरोना वॉरियर डॉक्टर अनस के अहले खाना को दिल्ली हुकूमत की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की मदद का चेक सौंपा है। जब भी कोई अच्छा काम होता है, सियासी पार्टियां हमेशा उसका सेहरा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस मामले की सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली हुकूमत ने वो कदम उठाया है जिससे हमारे डॉक्टर जो कोरोना के खिलाफ जंग में पहली सफ में खड़े हैं उनका हौसला बुलंद होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज 18, दिल्ली।
आगे बढ़ते लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की किस्तें अदा करने से कासिर एक ऑटो ड्राइवर भीमराव साबड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने कोरोना जायजा मीटिंग का बायकॉट किया और बहलूक ड्राइवर की बेवा और मां के घर पहुंचकर ताजियत की। इस मौके पर रुकन पार्लिमान ने रियासती हुकूमत को साबड़े की मौत के लिए जिम्मेदार करार दिया और मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान महज आदाद-ओ-शुमार का खेल खेलने की बजाय लोगों की जिंदगियों को किस तरह बचाया जा सकता है इसे यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान ऑटो रिक्शा वालों को सिर्फ 2 ही मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त है, जिससे ऑटो वाले परेशान हैं चूँकि उनकी कमाई पर बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन के पास इस गरीब बस्ती के अंदर रहता है, साबड़े नाम का, जिसकी उम्र महज 27 साल बताई गई है, वो लड़के ने आत्महत्या की है। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के ऊपर लोन था और ऐसे पीरियड के अंदर जब कारोबार नहीं चल रहा है तब बैंक वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन कर करके उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ऐसे हालत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसे साबड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस परेशानियों से गुज़र रहे हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि हम आपको रिक्शे वालों को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक कितने रिक्शे वालों के पास ये 1500 रुपया ये सरकार ने ही जवाब देना चाहिए। तो हमारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से और प्रधानमंत्री साहब से विनती है कि टीवी के ऊपर आते वक्त इन गरीबों के बारे में भी फिक्र करें। कोरोना वबा में बड़े डॉक्टरों व अस्पतालों के अलावा गली मोहल्लों के छोटे डॉक्टरों और हकीमों व दीगर अतिबा ने भी अपनी बेशबहा खिदमात पेश की हैं, इसलिए इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने किया है। अबू आसिम आज़मी ने मेंबरा में मिली तहरीक की जानिब से मुनक़िदा कोरोना योद्धाओं की इस्तक़बालिया तक़रीब में शिरकत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की जारहियत और मज़ालिम की भी इस मौके पर मज़म्मत की। पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, जिनके पास बड़ी डिग्रियाँ थीं, जिनके पास बहुत पैसे थे, जो महंगे डॉक्टर थे, वो बेचारे बहुत ज़्यादातर अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सबको अपनी जान बचाने का हक़ है, लेकिन वो डॉक्टर्स जिनकी डिग्रियाँ छोटी हैं, BMS आयुर्वेद के और इस तरह के डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो है ना निकल करके अपने घरों से अस्पतालों में जा के इलाज कर रहे थे। तो मैंने देखा BMS डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, तो इन लोगों को मैंने जो हाउस में मैंने कहा, जब मैंने प्रैक्टिकल देखा चारों तरफ, तो उन डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। उनकी सैलरी भी उनके बराबर होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में उनको नौकरी मिली। तो एक अप्रिशिएशन से क्या होता है, आदमी को ज़रा खुशी होती है, और जो लोग काम नहीं करते उनको शर्मिंदगी भी होती है। इसलिए मैं आज आया था यहाँ पे इनको। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों, खासकर मेहनत मजदूरी और यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर भुखमरी की नौबत आ रही है। पिछले 2 महीने से औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन नाफिज है। ऐसे हालात में कुछ फलाही तंजीमें अपने बलबूते पर इन मुस्तहिक अफराद की मदद कर रही हैं। इन तंजीमों में एक नुमाया नाम है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का, और ये हंगर फ्री औरंगाबाद और नौजवान और औरंगाबाद ये तंजीमें बाहमी इश्तराक से शहर के नवाही इलाकों में लोगों की भूख मिटाने में मसरूफ हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। सख्त लॉकडाउन के मुस्बत असरात के साथ मनफी असरात भी जाहिर हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों से सख्त लॉकडाउन ने गरीब तबके के अलावा मुतवस्त घरानों को भी बेबस करके रख दिया है। हालात संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ तंजीमें अपनी बिसात भर कोशिश से मुस्तहक लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कोशिश भी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ साबित हो रही है। शहर के वयूर नौजवान अपनी मसरूफियात को तर्क करके इस कार खैर में मसरूफ हैं और सैकड़ों अफराद की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी किया था, ये साल भी किया है, तो हमने पूरे औरंगाबाद में हर एरिया में जाके, जैसा भी हमारा सर्वे होता था, हम लोग देखते थे कि कहाँ ज़रूरत है, वहाँ देख के घर जाके उनको हमने 17 से 18 किलो तक फूड किट प्रोवाइड किया है। ये साल काफ़ी लोग मुतासिर हुए, सिर्फ गरीब तबका ही नहीं, जो वेल सेट है तो बिजनेसमैन थे या जो दुकानदार थे, वो लोग को भी काफ़ी असर गिरा है, क्योंकि 1.5 साल में साल भर बोला जाए तो बंदिश था सब चीज़। तो ये बार तो कई लोग हैं तो अपने आप में खामोशी रहे। सख्त लॉकडाउन के दौरान महज चंद घंटों की छूट से मेहनत कश तबका परेशान हो चुका है।
यौमिया उजरत पर काम करने वालों के खाने के लाले पड़ चुके हैं, तो दूसरी जानिब उद्धव ठाकरे हुकूमत ने गरीबों और मेहनत कशों के ताल्लुक से खुशकुन वादे तो किए, लेकिन वो जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके नतीजे में देने वाले हाथ कम हो रहे हैं और मांगने वाले हाथ बढ़ रहे हैं, जबकि खुददार तबका फाका कशी पर मजबूर है। फलाही तंजीमों को भी इस सरमाया की कमी का सामना है। इफ्तार भी जो है पानी पे कर रहे थे और सहर भी पानी पे कर रहे हैं। अब वो देखकर हमारा दिल गवारा नहीं किया, उसी दिन से हमने जो है तो ये काम को स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये काम अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये काम जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम स्टार्ट है। अभी 25 किलो रोज़ हमें तो ये पुलाव बनाते हैं वेज, और इंशाल्लाह एक 200 घर तक तो अभी तक जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रही तो और आगे बढ़ा देंगे उसको। कोरोना की पहली लहर के दौरान सैकड़ों तंजीमें सरगर्म थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे तमाम तंजीमें मंजरनामे से गायब हो चुकी हैं, जबकि इमदाद की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। हुकूमत की बेहिसी पर भी आवाम में नाराजगी पाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और कर्नाटक के रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने कहा है कि जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहरी और देही सतह पर टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इन कमेटियों में शहरी सतह पर बल्दिया चेयरमैन समेत अरकान शामिल रहेंगे। इसी तरह पंचायतों का भी यही सिस्टम रहेगा। वेंकटेश कुमार कर्नाटक के रायचूर में टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील के ताल्लुक से मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। प्रोग्राम में रायचूर शहरी हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल और रायचूर देही हल्के के रुकन असम्बली बसनगौड़ा दल ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बल्दिया और ग्राम पंचायत के अरकान को घर घर जाकर कोरोना के मरीजों की निशानदेही करनी होगी और कोविड-19 के ताल्लुक से आवाम में शऊर बेदार करना होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या के धनीपुर में अपनी मुजवजा मंसूबे के नक्शे की डिजाइनिंग को अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया है। अयोध्या फैसले के तहत धनीपुर में सुप्रीम कोर्ट के जरिए 5 एकड़ जमीन पर एक मस्जिद और दीगर तरक्याती काम किए जाने हैं। ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की मुजवजा मंसूबों के बारे में तबादला ख्याल किया, जिनमें एक मस्जिद, 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक कम्युनिटी किचन और एक रिसर्च सेंटर शामिल है। शिक्षा बड़ा होने के कारण वो ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको ऑफलाइन एक्सेप्ट करके इसको पास किया जाए, जिसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी प्रार्थना है, यूपी गवर्नमेंट से, कि इस काम के लिए हमारी मदद करें और ये हमारा ये ATG का मसला फौरन हल करवा दें, ताकि हमको अपने काम में बढ़ने की सुविधा प्राप्त हो। मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच जहां सियासत अपने शबाब पर है, वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के 19,000 मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन का कहना है कि उन्होंने अपने मुतालबात से हुकूमत से आगाह कर दिया था और वो 17 मई से मुतालबात को लेकर मरहलावार तरीके से अपनी हड़ताल कर रहे थे। इसके बावजूद हुकूमत ने इनके मुतालबात पर गौर नहीं किया, जिसके सबब इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। मुलाजमीन ने रियासत के अस्पतालों में अभी काली पट्टी बांधकर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। आगे मुलाजमीन ने पूरी तरह से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं हुकूमत ने मुलाजमीन की हड़ताल और मुतालबात पर गौर करने के बजाय उन्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी करने की नसीहत दी है।